उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के द्वारा जिला पंचायत चुनाव की तैयारी जोर पर है और खास उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत से एमआईएम ने शुरुआत कर दी है। तो वहीं गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नगर चुनाव से शुरुआत की है और साथ ही साथ जो गुजरात में इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ लोगों को गोल बंद करने में लगे हैं। मेरे भाई जिसने कांग्रेस के लिए लगाया उसको कांग्रेस ने इंसाफ नहीं दिलाया, तो मेरे भाई ये तो हमारी पार्टी है और ये पहले करके बताती है। संसद में बिल पड़ा तो पहले ये बोलती नहीं है, ये करके दिखाती है। और उसके बाद में हैदराबाद के अंदर मैंने अपनी आंखों से देखा कि हैदराबाद के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है और वहाँ पे हॉस्पिटल बनी है और उसके अंदर जो काम हुआ है वो किसका है? मीम का। और मीम को मत भूलना, और मीम के साथ में तो हमारा लगाव है। मीम कहाँ पे मिलती है? मोहम्मद के नाम में मिलती है, मस्जिद के नाम में मिलती है, मुसल्ले पे मिलती है, मकबरे में मिलती है, कई जगह मीम मिलती है। तो उस मीम को याद रखियो, माँ के नाम में, माँ बाप के नाम में बहुत जगह मीम मिलती है। तो मीम को याद रखना, 21 तारीख के दिन मीम को अपना कीमती मत देना। अभी तक तो गैरों को। इस वक्त ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुजरात पर नजर है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दौरे के बाद से ही वहां पर सियासी माहौल गर्म है। गुजरात में नगर चुनाव है, 21 तारीख को मतदान है और एमआईएम के उम्मीदवार पूरी तैयारी में है। बताते चलें कि गुजरात में बीपीटी पार्टी छोटू भाई वसावा के साथ गठबंधन है और वहां पर गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। फिलहाल बताते चलें कि गुजरात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इम्तियाज जलील और वारिस पठान गुजरात के प्रभार संभाल रहे हैं। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबिलीवाला इस वक्त नगर चुनाव में व्यस्त हैं और साथ ही साथ नगर चुनाव में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरा प्रयास कर। फिलहाल देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनाव होना है। बिहार में पंचायत चुनाव है तो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव है, तो गुजरात में नगर चुनाव है, तो वहीं बंगाल में विधानसभा चुनाव है। तो विधानसभा चुनाव बंगाल में सारे लोगों की निगाहें हैं। बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बेहतर प्रदर्शन के बाद अब बंगाल में सारे लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं सारे पार्टी अपने तैयारी जोर पर है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी वहां पर कमर कस ली है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से लगातार वहां पहुंच रहे हैं और खासतौर पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरा जोर कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल बताते चले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं की है और ख़ास तौर पर उम्मीद जताया जा रहा है कि इंडियन सेकुलर फ्रंट पार्टी के साथ इस बार वहां पर गठबंधन होगी। बंगाल चुनाव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काफ़ी चुनौती साबित होगा। बेहतर प्रदर्शन के लिए पूरी ताकत झोंक दी है क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली आदि जगहों में चुनाव इसके बाद ही लड़ेगी। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उससे पहले 2021 चुनाव बंगाल चुनाव है। बंगाल चुनाव में अगर पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है तो यकीनन है कि इन राज्यों में असर पड़ने वाला है। फिलहाल बताते चलें कि बंगाल चुनाव असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बड़ी मजबूती के साथ लड़ने जा रही है। पहला दौरा उनका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहली दफ़ा बंगाल आए तो वहां पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की और उसके बाद से ही सियासी माहौल वहां पर गर्म हो चुका था। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब का 100 सीटों पर काफ़ी पकड़ मजबूत बताया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि पहले ममता बनर्जी के काफ़ी करीबी थे और 100 सीटों पर उनको मजबूत पकड़ मिल रहा था। इस दफ़ा जो है ममता बनर्जी से काफ़ी खफा है और बीजेपी से भी काफ़ी खफा है। तो इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी साहब का पहला दौरा जब हुआ तो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात कर वहां पर सियासी माहौल गर्म हो चुका है। बिहार चुनाव के बाद बंगाल पर निगाहें टिकी हुई है और असदुद्दीन ओवैसी साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो उन्होंने खास तौर पर कहा था कि बंगाल चुनाव पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पर निर्भर करता है, उनके दिशा निर्देश पर ही यहाँ पर चुनाव लड़ना है और ख़ास तौर पर वो ये तय करेंगे कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है और कहाँ कहाँ चुनाव लड़ना है। फिलहाल सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी हुई है कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी वहाँ पर इस चुनाव में खेल को किस तरह से खेलेंगे।
आपको बताते चलें कि इस वक्त जो है बंगाल चुनावों पर काफ़ी लोगों की निगाहें हैं और साथ साथ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी धर्मगुरु माने जाते हैं। उनका पकड़ इतना मजबूत है कि वो 100 सीटों को अपने कब्जे में कर सकते हैं। फिलहाल जो 100 सीट पर लड़ना है तो उन्होंने अपनी एक नई पार्टी का स्थापना किया और जिसका नाम इंडियन सेकुलर फ्रंट है। अभी उनका गठबंधन भले ही ना हो, लेकिन होल्डिंग और बैनर अलग अलग जगहों में असदुद्दीन ओवैसी के साथ नजर आ रहे हैं बंगाल में। इसका संकेत मिल रहा है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है गठबंधन इंडियन सेकुलर फ्रंट पार्टी से होने जा रहा है। वहां पर बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे और लोग उसी इंतज़ार में है कि कब इनकी खबरें आ रही हैं। फिलहाल बताते चलें कि अभी चुनाव की रणनीति मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन तैयार कर रही है, तो वहीं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी अपना गढ़ मजबूत करने में लगे हैं। फिलहाल बताते चलें कि वहां पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जो दावा कर रहे हैं कि 40 से 50 सीटों का दावा कर रहे हैं और बंगाल चुनावों पर किंग मेकर साबित होने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इंडियन सेकुलर पार्टी वहां पर किंग मेकर अगर साबित होगा तो ममता बनर्जी की जमीन खिसक सकती है। इस वक्त जो है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल इमान का मुर्शिदाबाद दौरा होना है और वहां दौरा होने के बाद और सियासी माहौल गर्म होना है, क्योंकि बंगाल बिहार से सटा हुआ है और बिहार के विधायक और साथ ही साथ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल इमान का जब दौरा होगा यकीनन है कि सियासी माहौल वहां पर गर्म होने वाला है। फिलहाल बताते चलें कि बिहार के सभी विधायक पूरी तैयारी में है और खासकर बिहार से सटे कई जिला बंगाल में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जबरदस्त पकार है, जिससे ग्वालपोखर विधानसभा में पिछले दिनों में बताया था कि वहां पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। फिलहाल मुर्शिदाबाद में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल इमान का दौरा होना है और साथ ही साथ वहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के स्पीच सुनने के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष है अख्तुल इमान के स्पीच को काफ़ी लोग पसंद करते हैं। मुर्शिदाबाद में उनका दौरा होगा, वहां के लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यकीन मानिए कि मुर्शिदाबाद दौरे के बाद से वहां पर सियासी माहौल और गर्म होने की उम्मीद है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से चुनाव लड़े थे और ख़ास तौर पर चुनाव माहौल को गर्म किए थे, यकीन है कि बिहार मॉडल वहां पर भी चुनाव लड़ना है और ख़ास मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर काफ़ी मजबूत होने की उम्मीद है। बताते चलें कि लगातार बंगाल में अभी माजिद हुसैन साहब हैं जो हैदराबाद के पूर्व मेयर हैं, लगातार वहां पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं और ख़ास जो बिहार के इलेक्शन इंचार्ज भी थे और उसका लगातार दौरा हो रहा है। बंगाल के पूरी कमान को वो संभाल रहे हैं और साथ ही साथ वहां पर जिस तरह से ये देखा और कई पार्टियों का जो गठबंधन का संकेत मिल रहा है वहां पर होने वाला है। फिलहाल जो है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी का गठबंधन के ऐलान को लेकर लोग इंतज़ार कर रहे हैं और ख़ास तौर पर ये देखा जाएगा कि इस बार जो है ये दोनों पार्टी बंगाल के रणनीति को किस तरह से बिगाड़ रही है। और साथ ही साथ आपको बताते कि किंग मेकर जो साबित होगा, इस तरह से देखा जाएगा कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इंडियन सेकुलर पार्टी किस तरह से यहाँ पर किंग मेकर साबित होगा। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी विधायक बिहार के वहाँ पर तैयारी पर है और ख़ास तौर पर बताते चलें कि इस बार जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार से ज़्यादा वहाँ पर जो है प्रदर्शन करने वाला है और साथ ही साथ ये है कि बिहार चुनाव जीतने के बाद बंगाल है और बंगाल वहाँ पर अगर जीतता है तो यकीनन है कि उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो या गुजरात हो, अन्य जगहों में भी इनका असर पड़ने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी का लगातार दौरा हो रहा है, उत्तर प्रदेश दौरा के बाद बंगाल दौरा के बाद फिर गुजरात दौरा, यकीनन है कि अलग अलग राज्यों का दौरा। इस दफा जो लोकसभा में उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो देश के लिए बेहतर मुद्दा था और साथ ही साथ जो कई मुद्दे लोग इस तरह से उठाने के बाद से ही ऐसा लग रहा है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस तरह के सांसद की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर जो है संसद में हो या असेंबली में हो, ऐसे जो है नुमाइंदे की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर जो है मुस्लिम और दलितों में खूब सियासी बेदारी आ रहा है। फिलहाल आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज़। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।